पश्चिम बंगाल में अब अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर बुलडोजर चलने वाला है। यही सवाल है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की कई संपत्तियां अब जांच और कार्रवाई के घेरे में आ गई हैं। इस तरह की खबरें सामने आ गई। दरअसल कोलकाता नगर निगम के नोटिस के बाद बुलडोजर एक्शन की अटकलें भी अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है, तो वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। तो क्या वाकई अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर बुलडोजर चलने वाला है? और क्या अभी तक ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल पर राज कर रही थी, उनकी सत्ता खत्म होते ही उनके किले को ढहाने की तैयारी शुरू हो गई है? दरअसल लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों को ढहाने की कार्रवाई हो सकती है। खबर यह सामने आ रही है कि केएमसी यानी कोलकाता नगर निगम ने उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों के संबंध में नोटिस भेजे हैं और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सियासी बाजार गर्म है। हाल ही में आपको बता दें, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों से तृणमूल कांग्रेस नेताओं की संपत्तियों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में यह खबर सामने आना कि अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है, काफी ज्यादा पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा सकती है। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये बताई जा रही है कि केएमसी ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों के अवैध हिस्सों के संबंध में नोटिस भेजा है। इस नोटिस में इमारतों के स्केच, लिफ्ट या एस्केलेटर्स की जानकारी भी मांगी गई है। इसके साथ ही अधिकारियों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता के पास नोटिस को चुनौती देने के भी ऑप्शन खुले हुए हैं। साथ ही उन्हें यह बताना पड़ेगा कि अवैध हिस्से क्यों नहीं ढहाए जाने चाहिए, यानी जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, यानी कोई भी बिल्डिंग बनी, कोई भी आवास बना, कोई भी घर बना, कोई भी संपत्ति उन्होंने बनाई, तो उसमें कहीं ना कहीं आगे हिस्सा जो है वो बढ़ाकर बनाया गया है। ये तमाम ऐसे जो पैमाने होते हैं जिसके जरिए नापा जाता है कि संपत्ति अवैध कैसे होती है, उन पैमानों के जरिए अब अभिषेक बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और सियासी पकड़ भी उनकी अच्छी खासी है। ऐसे में नोटिस में और क्या क्या कहा गया है और अभिषेक बनर्जी के लिए ये नोटिस कितनी बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकता है, सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें नोटिस में यह कहा गया है कि कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी अधिनियम 1980 की धारा 401 के तहत आपको आदेश दिया जाता है कि इस इमारत के जितने हिस्से का निर्माण बिना इजाजत या नियमों के खिलाफ जाकर किया गया है उसे 7 दिनों के भीतर गिरा दें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसी तरह के नोटिस 17 संपत्तियों के संबंध में भी दिए गए हैं। ये खबर भी है कि और उनके पास जो ऑप्शन है वो भी हो सकते हैं। देखिए, केएमसी के सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि धारा 401 के तहत मकान मालिकों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। अगर किसी के निर्माण को अवैध माना भी गया है तो वो भी अधिकारियों के सामने पेश होकर अपना पक्ष रख सकता है। इस तरह के मामलों की सुनवाई कोलकाता नगर निगम के मुख्यालय में होती है, जहां स्पेशल ऑफिसर दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। निगम अधिकारी ने यह बताया कि अधिकारी जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में एक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि सुनवाई के बाद स्पेशल ऑफिसर के पास 2 रास्ते होते हैं। वो या तो बिना इजाजत के बने अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दे सकते हैं या फिर भारी जुर्माना लगाकर उस निर्माण को कानूनी रूप से सही मान सकते हैं। फिलहाल के लिए जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के लिए ये नोटिस जारी हुआ है, उनकी 17 संपत्तियों को नोटिस दिया गया है, ऐसे में उनके पास 7 दिन का वक्त है कि वो अपनी संपत्तियों को खुद जो अवैध तरीके से बनी हुई हैं उनको गिरा दें, या फिर उसके बाद जो प्रशासन कार्रवाई करेगा उसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो या फिर टीएमसी के तमाम नेता हो, अब उन सभी पर एक्शन की तलवार लटकी हुई है।
शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार जो हलचल है वो पश्चिम बंगाल में तेज है और जिस तरह से 17 संपत्तियों को नोटिस भेजा गया अभिषेक बनर्जी की, वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान ला सकती हैं। अगर अभिषेक बनर्जी की किसी संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो उसका रिएक्शन उनके समर्थकों की तरफ से क्या होगा और खुद ममता बनर्जी और टीएमसी इसको किस तरह से देखेगी और किस तरह से इसके खिलाफ विरोध करेगी, ये देखना भी बेहद ही अहम होगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या 7 दिनों का जो वक्त दिया गया है उस 7 दिन के अंदर अभिषेक बनर्जी उस अवैध निर्माण को खुद गिरा देते हैं या फिर वो इस पर आगे के जो ऑप्शन हैं उन पर जाएंगे। इस अवैध निर्माण को कानूनी बनाने के लिए वो जुर्माना भरेंगे या फिर अगर कोई आदेश आता है कि उनका जो भी अवैध निर्माण है उसको सीधा सीधा गिरा दिया जाए, बुलडोजर एक्शन हो जाए, तो ऐसे में क्या रणनीति टीएमसी की होगी। देखिए, ये जो संपत्तियां हैं वो कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कहां कहां के घर हैं, कौन से मकान हैं, वो सब कुछ आपको बताते हैं क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। और जो संपत्तियां रडार पर आई हैं पश्चिम बंगाल सरकार की, वो किस तरह से चर्चाओं में है। देखिए, अवैध निर्माण वाली ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं वो रहने के मकान बताए जा रहे हैं, जो काली घाट, गरियाहाट के पास, पंडितिया और कुछ बाकी इलाकों में मौजूद हैं। इनमें से कुछ इमारतों के मालिक खुद अभिषेक बनर्जी हैं या फिर उनके करीबी लोग और कंपनियां हैं। वहीं कुछ मामलों में बड़े अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स का कनेक्शन अभिषेक बनर्जी या फिर उनके करीबियों से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से ये पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है, अभिषेक बनर्जी पर जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के साथ ही ये कह दिया था कि जो एक्शन है वो भरपूर होगा, ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा और उनके सीएम बनने के बाद में देखने को भी वही मिल रहा है। लगातार टीएमसी के जो नेता हैं उनकी नाक में दम कर रखा है सीएम शुभेंदु अधिकारी ने और बीजेपी की सरकार बनने के बाद तमाम अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माणों को ढहाया जा रहा है। और इसी बीच में जो अगला नंबर है वो अभिषेक बनर्जी का हो सकता है। ममता बनर्जी के भतीजे हैं और जिस तरह से उनकी पकड़ है, ऐसे में इनके लिए, शुभेंदु अधिकारी के लिए भी ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं आसान नहीं हुआ होगा। लेकिन जब बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन अगर चलता है बुलडोजर तो उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति क्या रुख लेगी, किस मोड़ पर लेकर के जाएगी पश्चिम बंगाल को, यह भी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी को नोटिस मिलने के बाद हाहाकार मचा हुआ है, टीएमसी नेताओं में टेंशन बढ़ी हुई है, टीएमसी के तमाम नेता घबराए हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अवैध निर्माण कर रखा होगा या फिर तमाम ऐसे जो चीजें हैं जो अभी तक छुपी हुई थी वो अब निकल करके सामने आएंगी, इससे भी उनको डर लग रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ एक और अभिषेक बनर्जी से ही जुड़ी हुई खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें विधायकों ने ममता बनर्जी के सामने ही अभिषेक बनर्जी का मजाक उड़ा दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अभिषेक बनर्जी का मजाक जो है वो ममता बनर्जी के सामने उड़ाया गया है। तृणमूल कांग्रेस विधायकों की आंतरिक बैठक हुई और इसमें साफ तौर पर असहमति देखने को मिली है। खबर ये निकल करके सामने आई कि इस मीटिंग के दौरान जमकर अभिषेक बनर्जी की जो फजीहत है वो हुई है। फाल्ता सीट पर 21 मई को होने वाले चुनाव से पार्टी के उम्मीदवार जहांगीर खान के अचानक नाम वापस लेने से टीएमसी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं और यहीं पर ममता बनर्जी के सामने ही अभिषेक बनर्जी की जमकर खिंचाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट्स निकल कर के सामने आई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि काली घाट में हुई इस बैठक में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। बैठक में विधायकों ने फाल्टा में अचानक हुए राजनीतिक उथल-पुथल और पार्टी के संगठनात्मक कामकाज पर सवाल उठाए। इस घटना की वजह जहांगीर खान है, जो फाल्टा में राजनीतिक रस्साकशी के सुघोषित पुष्पा हैं, जो अब झुक चुके हैं। उन्होंने दिन में फिर से होने वाले चुनाव से अपना नाम वापस लेने की घोषणा करके राज्य के राजनीतिक हलकों को चौंका दिया, जिससे हालिया विधानसभा चुनावों की सबसे विवादित सीटों में से एक पर भाजपा के लिए जीत की राह साफ तौर पर आसान होती हुई नजर आ रही है।
देखिए कल जो है वो इस सीट पर चुनाव होने हैं और ऐसे में एक दिन पहले ही इस तरह से उनका नाम वापस ले लेना, यानी टीएमसी का अब कोई भी कैंडिडेट जो है वो इस सीट पर नहीं है। अब बीजेपी के लिए यहाँ पर रास्ता बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जनता क्या फैसला करेगी, किस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे, कौन जीतेगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन जहांगीर खान के खिलाफ टीएमसी ने क्यों कार्रवाई नहीं की, ऐसे में ये बड़ा सवाल भी उठ रहा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कोलकाता के 2 और हावड़ा के 1 विधायक ने जहांगीर के नाम वापस लेने का हवाला देते हुए बैठक में सवाल भी उठाए। इसके साथ ही साथ तीनों विधायक कालीघाट की बैठक में एक ही गाड़ी से पहुंचे हुए थे। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ये सवाल उठाए गए कि जहांगीर ने मतदान से 2 दिन पहले चुनाव से नाम वापस ले लिया, फिर भी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी भी निशाने पर आ जाते हैं टीएमसी नेताओं के। कुछ टिप्पणियों को लेकर अभिषेक बनर्जी पर परोक्ष रूप से निशाना साधने के रूप में देखा गया, जिनके डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत फाल्टा विधानसभा क्षेत्र आता है। यानी डायमंड हार्बर के जो मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी माने जाते हैं और उनकी जो अच्छी खासी पकड़ है वो डायमंड हार्बर में है। ऐसे में जहांगीर खान का नाम वापस लेना अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करता है। 2 वरिष्ठ विधायकों ने जहांगीर को केंद्रीय प्रशासन वाले क्षेत्र का नेता कहकर कथित तौर पर व्यंग्य किया, जो ये डायमंड हार्बर क्षेत्र में कड़े नियंत्रण वाले राजनीतिक तंत्र की धारणा पर एक स्पष्ट कटाक्ष माना जा रहा है। और ये सवाल भी उठाया गया कि जहांगीर, जिन्हें कथित तौर पर काफी संगठनात्मक समर्थन मिला हुआ है, जिनकी प्रभावशाली नेताओं से निकटता है, यानी काफी बनती है उनकी, उन्होंने चुनाव से पहले ऐसा फैसला कर लिया और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। और हाल ही के हफ्तों में फाल्टा सीट का राजनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल को हुए चुनाव को बाद में रद्द कर दिया गया और दोबारा से चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही साथ अब 21 मई को इस सीट पर चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले टीएमसी के स्वघोषित पुष्पा जो कह रहे थे कि मैं पुष्पा हूं, मैं झुकूंगा नहीं, वो झुक जाते हैं और इस चुनाव से पीछे हट जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी बड़ी जो कामयाबी है वो अभी से मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में ममता बनर्जी के सामने जिस तरह से अभिषेक बनर्जी की फजीहत हुई है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब अभिषेक बनर्जी को लेकर के पार्टी के अंदर खाने ही कुछ बड़ा जो है होने वाला है, कोई बड़ी खिचड़ी जो है वो कहीं ना कहीं पक रही है। इसके साथ ही शमशान घाट के मुद्दे पर भी काफी ज्यादा जो तंज है वो कसा गया है, क्योंकि हालिया चुनाव से पहले प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जहांगीर ने उनसे इलाके में शमशान घाट बनवाने का अनुरोध किया है। बाद में उन्होंने टिप्पणी की कि 4 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में दिल का दौरा पड़ने से मरने वालों का वहां अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी बताया कि मंगलवार यानी बीते दिन की चर्चा के दौरान यह विवादास्पद टिप्पणी फिर से सामने आई और विधायकों ने कथित तौर पर यह पूछा कि अब शमशान घाट कौन बनवाएगा और किसके लिए बनवाएगा। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने इन टिप्पणियों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए ऐसे समय में एक व्यापक संदेश के रूप में भी देखा है, जब संगठन के कुछ वर्ग निजी तौर पर चुनाव के बाद की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और अभिषेक बनर्जी की हालिया राजनीतिक उपस्थिति को लेकर के भी सवाल जो है वो उठ रहे हैं और इन सवालों के मद्देनजर भी इस चर्चा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए चुनाव के जो परिणाम है वो घोषित हुए और उसके बाद से ही ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से काफी ज्यादा सक्रिय हैं, कार्यक्रमों में भाग लेती रही हैं और चुनाव के बाद हुई हिंसा के मुद्दों पर अदालतों का भी रुख किया है। जबकि अभिषेक बनर्जी की अगर हम बात करें तो अभिषेक बनर्जी काफी कम एक्टिव नजर आए हैं और फाल्टा विधानसभा सीट उनके संसदीय क्षेत्र में आने के बावजूद चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से नजर नहीं आए। इसके साथ ही साथ 15 विधायक जो है वो बैठक में उपस्थित रहे, जिसके बाद काफी ज्यादा चिंता है जो वो टीएमसी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 15 विधायकों के अनुपस्थित होने का मतलब आप समझ रहे हैं टीएमसी में बहुत नाराजगी है। टीएमसी के अंदर नेताओं की जो नाराजगी है वो अब मीटिंग के दौरान देखने को मिल रही है। कई विधायकों ने कारण दिया स्वास्थ्य का, वहीं मालदा के एक विधायक ने नेतृत्व को कथित तौर पर यह सूचित किया कि वो काम के सिलसिले में दिल्ली में है।
इससे राजनीतिक हलकों में उनके संभावित भावी कदम को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मीटिंग्स के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, गुटबाजी देखने को मिल रही है, वो आने वाले वक्त में टीएमसी के अंदर खाने कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, इसके संकेत दे रही है। इसके साथ ही एलओपी पर फैसला जो है वो क्या हुआ है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि बैठक जो हुई ये बैठक कई मायनों में खास थी। इस बैठक में बौलीगंज के विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने से संबंधित प्रक्रियात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ये बताया गया कि विधायकों ने उन्हें नामित करने के समर्थन में एक पत्र पर सिग्नेचर किए हैं। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की कुछ संपत्तियों के संबंध में जो ये नोटिस दिया गया नगर निगम की तरफ से, उसके बाद में ये जो मीटिंग है वो हुई है और ये मीटिंग घंटों चली है। विधायकों की इस मीटिंग में बहुत कुछ हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि तमाम तरीके की जो चर्चाएं हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर ही सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया गया और अभिषेक बनर्जी पर यहाँ पर सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, ऐसे में उनका राजनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है। हालांकि खुद वो एक बड़े लीडर है और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ऐसे में जब अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर जांच की आंच आ गई है, अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर अब बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है, उनको नोटिस दे दिया गया है, तो ऐसे में तमाम तरीके के जो कयास हैं वो बंगाल की राजनीति में लगाए जा रहे हैं।